बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2607 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सूबा सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मवेशी मंडियों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मुसाफिर बसों में दाखिला कोरोना वैक्सीन से मशरूत कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात में शिरकत के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब कराची के जिला कोरंगी की 3 यूनियन काउंसिल्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासिरा इलाकों में कोरंगी, गुलजार कॉलोनी, यूनियन काउंसिल 6 के मुख्तलिफ इलाके, शाह फैसल कॉलोनी सब डिवीजन की एक और यूनियन काउंसिल, रिफाहे आम सोसाइटी शामिल हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई की शाम तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOP से मुतालिक ये नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक मवेशी मंडी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मुसाफिर बसों में भी दाखिला कोरोना वैक्सीन से मशरूत होगा। ये फैसला ईद उल अज़हा पर शहरियों की नकलो हरकत और कोरोना के फैलाव के खदशात पर किया गया है। शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात में शिरकत के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी। मवेशी मंडियों में जाने वालों को भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन कार्ड दिखाना होगा। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में इतवार की छुट्टी के बायस तेजी आ गई है। व्यापारियों का कहना है बारिश के बाद खरीदारों में इजाफा हुआ है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। शहरी जो है बड़ी तादाद में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। उनकी कोशिश है कि अपने बजट में जो है अच्छा जानवर लेके जाएं। कहीं पर जो है व्यापारी मवेशी खरीदने वालों को मना रहे हैं, कहीं पर जो है वो शहरी जो कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी जो है उनके बजट में जो है उनकी जो पसंद का जो जानवर है वो उन्हें दे दें। यहाँ पर 50 जानवर थे। 25 दिन से हम यहाँ खड़े रहे, लेकिन अब माशाल्लाह से कल रात को हमारे 36 जानवर बिक गए। मतलब सैटरडे नाइट जो अभी गई है उसमें 36 जानवर हमारे बिक गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ 14 जानवर बचे हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल से एक की बात हो रही है। बहुत अच्छा रश है, बहुत अच्छे जानवर जा रहे हैं। लाख रुपए की तो वैल्यू ही नहीं है सर। 60,000 70,000 स्टार्ट किया था और अभी तक पहुंचते हम 120 तक आ चुके हैं। व्यापारी हैं वो खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो आखिरी के दिन है इसमें जो है वो मंडी में तेजी आई है। खरीदार जो है वो अब वो घरों से निकलना शुरू हो गए और अपनी पसंद का जानवर जो है लेकर जो है वो घरों को जा रहे हैं। उनका कहना है कि शहरी जो है वो खौफजदा से कहीं ऐसा ना हो कि वो बारिशों का मौसम है और जानवर ले जाएं तो उनके जानवर को नुकसान पहुंचे। ताहम अब उनका कहना है कि तेजी से उनके जो उनके जानवर हैं उनका सौदा हो रहा है। काफ़ी शहरी जो हैं इस वक्त जो है वो मवेशी मंडी सुबह सवेरे पहुंचना शुरू हो गए। उनकी कोशिश है यही है कि जो है अपने बजट में अच्छा जानवर ले जाएं। जी, कमर अली हमें अपडेट कर रहे थे कराची की मवेशी मंडी से। और अब दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर में आज तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने एलामिया जारी किया है कि ताजिर अपनी दुकानें बंद रखें। उन्होंने कहा कि लाहौर की जिला इंतजामिया दुकानों की बंदिश को यकीनी बनाएगी। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई बंद कर दी है। सप्लाई गैस सूरत हाल बेहतर होने तक बंद रहेगी। सैकड़ों CNG स्टेशन को गैस फराहमी मुअत्तल होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गई हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा गयास पराचा का कहना है फैसला कबूल नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन पावर डिवीजन के दबाव के तहत ऐसे फैसले कर रही है। ज़राए SNGPL का कहना है कि फिलहाल आइंदा पीर तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जनरल इंडस्ट्री और CNG स्टेशनों को गैस सप्लाई बंद की गई है। इम्कान है कि इन सेक्टर्स को गैस की फराहमी ईद की छुट्टियों के बाद भी बहाल ना हो सके। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में बेसबॉल स्टेडियम के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मजीद जो डिटेल्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक फायरिंग के इस वाकये में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद स्टेडियम में मैच रोक दिया गया। पुलिस का कहना है सूरत हाल काबू में है, वाकये की तहकीकात की जा रही है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में बेसबॉल स्टेडियम के बाहर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद स्टेडियम में मैच रोक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। इस वाकये की तहकीकात की जा रही है।
आगे बढ़े खबर दें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। हर उस जगह पर जहां से गैर कानूनी नकलो हरकत होती थी फौजी तैनात कर दिए। इन सरहदी मकामात पर भी जहां से गुजरने की इजाज़त है बाज़ाब्ता फौजी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात का ताल्लुक सरहद पार से बनता है। 2017 से वेस्टर्न जोन मैनेजमेंट के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन के मुताबिक बहुत मौसर इकदाम उठाए गए। मगरबी सरहद पर हिफाजती बाड़ की तनसीब ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। हमने तकरीबन जो अगर सिर्फ पाक अफगान सरहद की मैं बात करूँ तो 90% वहाँ पे फेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग का काम बहुत तेजी से जारी है। इस फेंसिंग के साथ साथ बॉर्डर्स पर सैकड़ों फोर्ट्स और पोस्ट तामीर की गई है। बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया है। जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब की गई है वहाँ पे और तमाम जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट्स थे उनको सील कर दिया गया है और सिर्फ नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स उनको भी जो हम देख रहे हैं अभी इस सूरत हाल में हमने अपने नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे भी रेगुलर ट्रुप्स वहाँ पे आगे पहुँचाना शुरू कर दिए बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स सो। ये जो वाकयात हैं हाल ही में जो हुए हैं ऑब्वियसली इनका ताल्लुक जो दूसरी साइड पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके साथ बिल्कुल बनता है क्योंकि हमारे जितने ऑपरेशन के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और इन तमाम नेटवर्क्स की इनकी तमाम की लीडरशिप जो है वो अक्रॉस अफगानिस्तान में बैठी अमन और तरक्की के दुश्मनों को इंशाल्लाह हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। हम इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं ये बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव तरीके से वी आर गोइंग आफ्टर देम। दे आर ऑन द रन राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। रूसी अखबार ने दावा किया है कि सदर पुतिन की जानिब से अमरीकी हम मनसब को जून में अफगानिस्तान पर निगाह रखने के लिए वस्ती एशिया में मौजूद अपने अड्डे देने की पेशकश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्द महरी पर मबनी ताल्लुकात के दौरान मॉस्को की वाशिंगटन को ये गैर मुतवक्के पेशकश सदर पुतिन ने 16 जून को जेनेवा में बाइडेन से मुलाकात के दौरान दी। रूसी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने जिन रूसी अड्डों के बारे में बात की वो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में मौजूद हैं। ताहम इस हवाले से अखबार का यह भी दावा है कि अमेरिका ने रूसी पेशकश का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा और जायदाद मुल्क में नहीं वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर उनकी भी जायदाद और पैसा बाहर होता तो वो अमेरिका को कभी भी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। इमरान खान ने कहा कि ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं जो गरीब ममालिक को कर्जे देगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है क्योंकि वो जो एक पेज का राग अलापते थे नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि इमरान खान हर सुबह उठकर सोचता है आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। इमरान खान को इंतकाम से खुशी मिलती होगी लेकिन इससे महंगाई कम नहीं होती। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी आइंदा भी रहेगी। अवामी ताकत से न सिर्फ तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे, अवाम को इन जालिमों से छुड़ाएंगे, बिलावल वादे पूरे करेंगे। तीर तरक्की का और बेनज़ीर कश्मीर का निशान है। साथियों, आज कुछ लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त कश्मीर के लिए क्या किया? बस यही कहा कि मैं क्या करूं? जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारे खून गिरेगा। जो वादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे किया है इंशाल्लाह वो सब वादे पूरे करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी इंशाल्लाह। अवामी ताकत से हम ना सिर्फ इस तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंतखाबी मुहिम छोड़कर वापस चले गए। उन पर रकम की तकसीम और स्कीम्स के ऐलान का इल्ज़ाम था। अली अमीन ने कहा, कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बतौर एहतजाज तस्लीम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान और ना ही बैरून मुल्क कोई कारोबार है, लेकिन वो 300 केनाल के घर में रहते हैं, वो किस तरह इतने खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात कही है कि वो लीडर जो कि अपना कारोबार अपना पैसा बाहर भेजता है, फिर वो एक्टिंग करके जो है बाहर चला जाता है, वो स्टैंड नहीं ले सकता, वो एब्सोल्युटली नॉट की बात नहीं कर सकता। तो ये कहकर वो आवाम से वोट मांग रहे हैं और ये बात तो फैक्चुअल है कि अदालतों के बुलाने के बावजूद वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस तो नहीं आए। लेकिन जो शख्स जो यहाँ पर जिनके कारोबार पाकिस्तान में हैं, खान साहब का पता नहीं न जाने क्या कारोबार है, आपको मालूम है उनका क्या कारोबार है? नहीं, उनका कोई कारोबार नहीं है जी। वो बगैर कारोबार के 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं। तो एक ऐसे वजीर आजम जिनका दुनिया में कहीं कारोबार नहीं है और वो बगैर कारोबार के ना सिर्फ जिंदा रह रहे हैं बल्कि 300 कनाल के घर में रह रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर सैर करते हैं, जहाजों में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं और कोई कारोबार नहीं है उनका, कोई कारोबार उनका नहीं है। आज से नहीं, जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए तब से आज तक उनका कोई कारोबार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को हिदायत की है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि वाक़े में 2 टैक्सियाँ इस्तेमाल की गईं, एक टैक्सी ड्राइवर तक पहुँच गए। अब इंतज़ार है कि अफगान सफ़ीर की बेटी दरख्वास्त दे ताकि असल वाक़या और मुकाम का पता चलने पर दूसरे ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला जा सके। वज़ीर आज़म साहब ने 2 मरतबा मुझे हिदायत की है कि इसको 48 घंटे के अंदर अंदर इस केस की तह तक पहुंचा जाए। सो लड़की से हमारा उनकी फैमिली से रब्ता है, लेकिन अभी तक उन्होंने तहरीर नहीं दी हमें। कल 2:30 बजे का वाक़या है। ये 7 अपने घर से मार्केट में गई हैं और वो कहती हैं वो मार्केट जो है उसमें बेकरी का नाम भी लेती हैं कि वहाँ नजदीक बेकरी भी थी, उस मार्केट की बेकरी में भी उनको लेके गए हैं। और जिस टैक्सी में इनसे वारदात हुई है या जो ये क्लेम कर रही है कि मेरे साथ चांटे मारे और जैसा हुआ, लेकिन जो दूसरी टैक्सी है जिसने इनको दामने को से उठाया और जो उनको टेलीफोन बूथ पे ले गया वो ड्राइवर, वो हमें मिल गई है। उसने कहा मुझे इसने पर्स में से 500 रुपए भी दिए और फिर गाड़ी इनको लेने आई, क्योंकि ये पहला वाकया है जिसमें 2 टैक्सियां इस्तेमाल हुई हैं और वो घर से पैदल भी निकली हैं। सो इस सारे वाक़े के लिए तह तक पहुंचने के लिए हमें उनकी तहरीर भी चाहिए और हमारी पुलिस ऑफिसर गई हैं ताकि वो कल 2-2:30 बजे के इस वाक़े की तहरीरी रिपोर्ट भी कर सकें कि असल वाक़या क्या हुआ है। एक टैक्सी ड्राइवर हमारे रास्ते में है और दूसरे टैक्सी ड्राइवर को उनकी दरखास्त आने के बाद और जगह की निशानदेही करने के बाद हम कैमरों की मदद से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुल्तान में जराइम रोकने के लिए जनरल बस स्टैंड और अतराफ में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। जी, मुल्तान में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने विहाड़ी चौक, जनरल बस स्टैंड और इसके अतराफ में जो गलियां और मोहल्ले हैं और इसके साथ ही साथ जो होटल्स और कैंटीन्स हैं वहाँ पर 150 कैमरे नस्ब कर दिए हैं, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि जो दूसरे शहरों से आने वाले ऐसे अफराद जो जेब तराशी और इसके साथ ही साथ जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस हैं और वहाँ से वो दूसरे शहरों को रवाना हो जाते हैं, उन लोगों को मॉनिटर किया जा सके और ऐसी वारदातों की रोकथाम की जा सके। इस हवाले से जो है ये 150 CCTV कैमरास जो है ये नस्ब कर दिए गए हैं और उन्होंने काम का आगाज़ भी कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि कैमरे लगाने से पुलिस को खासी मदद हासिल होगी और जो जराइम की वारदात हैं वो भी कंट्रोल हो सकेंगी। जी, गुजरांवाला में अंदरून शहर GT रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुज़ाहिमत करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना अंसर।
आज ही गुजरांवाला में जीटी रोड पर तजावजात के खात्मा के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। कारपोरेशन का अमला, पुलिस और दूसरे महकमे भी अपनी मशीनरी के साथ इस ऑपरेशन में मौजूद हैं। जीटी रोड के इतराफ में जितनी भी तजावजात हैं उनको गिराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। मज़ाहमत करने पर 5 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। DC गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ये ऑपरेशन पूरे शहर में होगा और कैसे होगा? बिला इम्तियाज़ तमाम लोग जो किसी किस्म की भी इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने इलीगल बिजनेस इस्टेब्लिश किए हुए हैं पार्क्स के अंदर, ग्रीन बेल्ट्स के अंदर, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। DC गुजरांवाला का कहना है कि ये ऑपरेशन इसी तरह बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा और जो भी इसमें मज़ाहमत करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जी, ईद उल अज़हा से पहले हर तरफ महंगाई का राज है। ईद पर बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली अंगीठियों और सलाखों की कीमतों में रवा बरस कई गुना इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जारी हैं। जहां हर चीज महंगी हो गई है तो वहीं बारबेक्यू के लिए लोहे की अंगीठियां और सलाखें खरीदने वालों को शिकवा है कि कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 50 गुना ज्यादा हैं। ईद का मौका है, जारी बात है दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना है। अंगीठी लेने आए हैं लेकिन अंगीठी महंगी बड़ी दे रहे हैं, अब क्या करें, लेनी भी है। दुकानदारों का कहना है कि लोहे की कीमतें बढ़ने की वजह से अंगीठियां और सुलाखें गुज़िश्ता साल की निस्बत कदरे महंगी हैं। जैसे ईद आती है तो अंगीठी की मांग बढ़ जाती है, तो शहरी शिकवा तो करते हैं कि बहुत महंगी है, लेकिन क्या करें, लोहा बहुत महंगा है। हर कोई अपनों के साथ ईद उल अज़हा की खुशियां भरपूर अंदाज से मनाना चाहता है। ताहम कुव्वते खरीद की निस्बत महंगाई में कई गुना इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है। कैमरामैन अली इस्लाम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती बढ़ाने और उनके हार सिंगार के सामान की दुकानें और स्टॉल सज गए हैं, जहां से बच्चे बड़े खरीदारी कर रहे हैं। मजीद बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, ईद उल अज़हा के मौके पर लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए जो मवेशी ख़रीदते हैं उनकी सजावट के लिए भी सामान ख़रीदा जाता है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों और चौराहों में जानवरों की सजावट के स्टॉल लग गए हैं, जहाँ पर हार सिंगार और माथे पे लगाने के टीके, गले में डालने के हार, पैरों में डालने के घुंघरू और दीगर अशिया सजावट की यहाँ दस्तियाब हैं। लोग आ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। लोगों का एक कहना है कि हमने जो कुर्बानी के बकरे, बैल या दीगर जो जानवर लिए हैं हमने वो पहनाएंगे और उन्हें जो है सजा कर घुमाएंगे फिराएंगे। अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम अल्लाह वाली झील पर सयाहों का रश तो होता है, लेकिन सड़क न होने के बायस सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे अस्तोर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत ज़िला अस्तोर का एक सियाती मकाम है उर्दोंग नाला, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पे। ये मेरे अकाब में मेरे पीछे जो आपको ये झील नज़र आ रही है, ये अल्लाह वाली झील, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये इस झील में अल्लाह लिखा हुआ नुमाया नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसके साथ साथ दिगर भी सियाती बहुत सारे मकामात हैं। यहाँ से ट्रैक के ज़रिए भी लोग सिकरदू जाया करते हैं। इंतहाई पुरफ़ज़ा यहाँ पे मकाम है। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत, जिसने रात 9 बजे के स्लॉट में रोज़ाना शायकीन जियो को अपना दीवाना बनाए रखा, अब एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवीरा को करना है अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। अपनी नशर होने की पहली किस्त से ही अपने मद्दे मुकाबिल तमाम प्रोग्राम्स को रेटिंग चार्ट पर मुकाबले की मोहलत ना देने वाली ड्रामा सीरियल मोहलत ने मुसलसल नाजरीन को अपने शहर में किए रखा गिरफ्तार। मेरे लिए सिर्फ तुम है, अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। समीरा फजल के कलम से तराशीदा किरदारों ने जियो टीवी के नाजरीन से रोजाना की बुनियाद पर जज्बाती वाबस्तगी बनाए रखी। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, जिसे साइमा वसीम की हिदायत ने कई नशेबो फराज से गुजार कर एक फैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा किया है।
अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। जहां नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी नाजरीन की उमंगों के मुताबिक आखिरी किस्त में इस अहम तरीन मोड़ पर क्या ला रहे हैं नवेरा के लिए खुशियों भरा संदेश। पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। लाहौर में कॉलेजेस की तालिबात के दरमियान दोस्ताना बास्केटबॉल मैच हुआ। कोर्ट में उतरने वाली लड़कियों ने महारत और स्टैमिना का मुजाहिरा किया। खवातीन बास्केटबॉल का दोस्ताना मैच निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। कोविड-19 की वजह से खेलों की सरगर्मियां तातुल का शिकार थीं। इस मैच से लड़कियों ने मुकाबलों का आगाज कर दिया है। कोर्ट से तवील अरसा दूर रही लेकिन महारत शानदार और स्टेमिना भी।